रात्रि क्लास चल रहा था 14/1/1967। पहले पेज के मध्यांक में बात चल रही थी। हमारा बेहद का बाबा जिसे हम कहते हैं शिव बाबा, हम आत्माओं का बाप, हम सब आत्माएं हैं निराकारी ज्योति बिंदु, जिन्हें गीता में कहा गया अणोणीयां समनुस्मरेत्य। तो निराकार आत्माओं का निराकार बाबा ज्योति बिंदु, जिसका बड़ा आकार पूजा करने की सुविधा के लिए शिव के मंदिरों में आज भी यादगार में पूजा जाता है। वो बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाकी दुनिया में धर्म तो बहुत हैं, उनके धर्म पिताएं भी हुए इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, परंतु नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कोई नहीं कर सका। और ही दुनिया पुरानी तमो प्रधान होती गई। क्योंकि वो सभी धर्म पिताएं देह अभिमानी थे, अपन को देह समझते गए। निराकार आत्मा नहीं समझा। मनुष्य तो थे, परंतु वास्तव में सृष्टि के आदि में मनु की औलाद मनुष्य कहे जाते हैं। सृष्टि की आदि में जरूर सृष्टि सात्विक होगी, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजोगुणी और अंत में तमोगुणी। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो, मकान हो, दुकान हो, सबको प्रकृति के 3 गुणों से गुजरना पड़ता है। लेकिन आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव उनको अपना शरीर नहीं है, वो सदा शिव निराकार है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है।
इसलिए त्रिकालदर्शी है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं अपने भूत भविष्य को भूलती रहती हैं। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर सदाशिव निराकार होने से कभी भी तीनों काल के ज्ञान को भूलता नहीं, अर्थात सत्य का ज्ञाता है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सृष्टि की आदि मध्य और अंत की सच्चाई को दुनिया में कोई नहीं जानता, कोई धर्म पिताएं भी नहीं जानते। एक वही शिव सत्य है। इसलिए अंग्रेजों में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। ज्ञान को ही सत्य कहा जाता है, अज्ञान को असत्य कहा जाता है। जो सत्य है वो सदा काल है, जो झूठ है अज्ञान है वो सदा काल नहीं हो सकता। जो गीता में भी लिखा है ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। तो इस सृष्टि पर भी सत्य बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ सत्य सनातन धर्म सृष्टि के आदि काल से ही चला आया है और अंत तक चलता रहेगा। जैसे गीता में लिखा है, यह ईश्वरीय ज्ञान, ये सत्यता भारत में सदा काल स्थायी रहती है। भले ये सत्यता कहो, ईश्वरीय ज्ञान कहो, प्रायः लोप होता है गीता के अनुसार। मैंने बहुत करके लुप्त हो जाता है। फिर भी भारत में कहीं न कहीं उसके उदाहरण देखे जाते हैं। जिस सत्य ज्ञान से सत्य सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, उसके फॉलोअर्स परिवार ज्वाइंट फैमिली के रूप में आज भी भारत में भले दुर्लभ हैं, फिर भी देखे जा सकते हैं। 70-70, 80-80 के भांतियों का परिवार एक के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। जो परिवार का प्रधान मुखिया होता है, मजाल नहीं कि उसकी मत के विपरीत कोई कार्य करे।
जो भाषा मुखिया बोलेगा वो ही भाषा परिवार के सभी प्राणियों की होगी। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मातृभाषा सबकी एक ही होगी। परंतु द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये द्वैतवाद फैलाने वाले धर्म पिताएं जो अपन को देह समझते रहे, जब से आए इस सृष्टि पर दो दो भाषाएं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, 2 से 4, 4 से 8 स्थापन होती चली गई। तो दुनिया में द्वैतवाद बढ़ने से झगड़े बढ़ेंगे या घटेंगे? सारी वसुधा एक कुटुंब बन ही नहीं सकती, क्योंकि सारी वसुधा में वसुधैव कुटुंबकम का नारा सच्चाई से चलता रहे, इसके लिए सारी वसुधा का, सारी मनुष्य सृष्टि का एक पिता होना जरूरी है। एक बाप का ही पता नहीं मनुष्य सृष्टि को, तो मनुष्य सृष्टि में एकता कैसे स्थापन होगी? वसुधैव कुटुंबकम ये नारा तो लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं देखने में आता। ये सारी मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष के समान है। जिस कल्प वृक्ष कहो, सृष्टि वृक्ष कहो, गीता में अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। वट वृक्ष भी कहा। बड़े से बड़ा वृक्ष बड़ा का वृक्ष ही होता है, और उसका बीज अति सूक्ष्म होता है। हम आत्माएं अपने शरीर रूपी वृक्ष के बीज हैं, चैतन्य बीज। परंतु सारी मनुष्य सृष्टि का बीज भी तो कोई होगा, होगा या नहीं होगा? तो सारी मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, उसका भारतीय शास्त्रों में गायन है, क्योंकि बीज को बाप कहा जाता है। इस जगत का बीज शास्त्रों में गाया हुआ है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो।
सारे जगत के पिता शंकर को माना जाता है। इसीलिए एक महादेव शंकर का ही नाम है, जो निराकार शिव के साथ जोड़ा जाता है, सदा शिव के साथ जोड़ा जाता है। और देवात्माओं में या 33 करोड़ देवताओं में या सारी मनुष्य सृष्टि में या मनुष्य सृष्टि में जो भी दुखदाई राक्षस हैं, उनमें से किसी का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। इससे साबित होता है कि वो निराकार शिव बाप जब कलयुग के अंत में महादुखदाई रौरव नरक बने हुए कलयुग के अंत में आते हैं, तो नरक को बदल करके स्वर्ग बनाते हैं। कौन सी ताकत से? नाम ही है स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया। स्वर्ग में जाने लायक आत्म स्थिति वाले बनते हैं। अपन को दे, संबंधियों को दे, समझने वाले आत्माभिमानी नहीं कहे जाएंगे। सदैव जिनको स्मृति रहे कि मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान ज्योति बिंदु हूं। जैसा मेरा बाप अति सूक्ष्म, ऐसे मैं आत्मा भी अति सूक्ष्म हूं। परंतु कलयुग के अंत में आकर के इस दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र अपन को देह समझने लगते हैं। जिन मनुष्यों को नर कहा जाता है, क्या कहा जाता? नर। नारी नहीं कहा जाता है? अरे मनुष्य जात है तो उसमें नर से ही नरक क्यों बनता है? नर के साथ हैं तो नारियां भी, परंतु नारियों को बोल दिया नारी नरक का द्वार। और भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो लक्ष्मी जैसी नारियों को ही सत्य का कलश, ज्ञान का कलश देते हैं। क्योंकि भगवान के आने पर, सत्य बाप के आने पर नारियां ही स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती हैं। इसलिए आज भी देवियों की पूजा होती है, जिन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। पुरुषों को शिव शक्ता नहीं कहा जाता, क्योंकि
इस संसार में जो भी पुरुष मात्र हैं, खास तो द्वैतवादी युग में वो सब सत्य का ज्ञान तो रखते हैं, रख सकते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। भले भगवान आता है, भगवान से भी सुनते हैं। सिर्फ सुनते सुनाते ही नहीं, समझते भी हैं गहराई को और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन उस सत्य को, जो सत्य का ज्ञान जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है, गीतापति भगवान ही आकर के वो ज्ञान देता है। उस ज्ञान को इस सृष्टि के पुरुष मात्र प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके नहीं रख सकते। क्यों? क्या कारण? कोई कारण होना चाहिए या नहीं? नहीं है? होना चाहिए। कारण है, जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देख करके छोटे करेंगे। इस मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे जगत पिता कहा जाता है, शंकर कहा जाता है, वो शंकर भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं निराकार, शिव के बाद शंकर का नाम जुड़ा रहता है, जो भारत में आज भी परंपरा चल रही है। कोई फर्म हो, दुकान हो, तो उसमें बाप का नाम पहले डालेंगे और बच्चे का नाम बाद में डालेंगे। रामको एंड सन्स कंपनी, श्याम बाबू एंड सन्स कंपनी, तो हम आत्माओं का बाप शिव और उस शिव ने आकर के हम बच्चों को जो गीता ज्ञान दिया और उस गीता ज्ञान में जो राजयोग सिखाया, जिसमें बड़ा राज भरा हुआ है। जैसे गीता में लिखा है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, मैं जब आता हूं तो गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूं। तो गुह्य ज्ञान सुनाने वाला वो शिव आत्माओं का बाप तो है। तो बाप कुछ वर्षा देता होगा, बाप माना ही वर्षा। बाप हो और वर्षा न दे, वो बाप कैसे हो सकता? तो क्या वर्षा देता होगा?
है? हाँ, निराकार आत्माओं का बाप है, तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा ही देगा ना। निराकारी वर्षा है ज्ञान, वो सर्वश्रेष्ठ चीज है इस दुनिया की, जो ज्ञान भगवान आकर के देता है। मनुष्य रूप में धर्म पिताएं जो ज्ञान देते हैं, वो सब नर हैं। नरक ही स्थापन करते हैं, इस दुनिया को नरक ही बनाते हैं। एक शिव आत्मा ही है सुप्रीम सोल, सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में जड़ जंगम सृष्टि में जो जगत पिता है, उसका भी पिता माने मनुष्यों में जो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी है, रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, उसका भी पिता। तो वो शिव इस सृष्टि पर जब आता है तो क्या देता है? अभी बताया, निराकार आत्मा रूपी बच्चों को निराकारी ज्ञान देता है। एक एक को अलग अलग देता है, या लेने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लेते हैं। वो सिर्फ सच्चाई का रास्ता बताता है। सत्य बात बताता है। जिसे गीता ज्ञान कहा जाता है। गीता माता आज भी भारत में सर्वशास्त्र शिरोमणि गाई गई है। दुनिया के कोई भी धर्म वाले क्यों न हो, उनके धर्म ग्रंथों में उतना गहरा ज्ञान नहीं है जितना गहरा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। और एक ही ये धर्मशास्त्र है दुनिया का जिसका नाम भगवत गीता, भगवान की गाई हुई गीता। और सब धर्मशास्त्र मनुष्यों के लिखे हुए या गाए हुए हैं। तो भगवान जब आता है वो तो निराकार है, उसको अपना शरीर ही नहीं है, क्योंकि वो तो अकर्ता है। अच्छे बुरे कर्म करे तो देह के बंधन में आए, गर्भ में आए। वो तो गर्भ में आता ही नहीं, देह का जन्म लेता ही नहीं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से न्यारा है। एक ही आत्मा है
तीनों लोकों में, चाहे सुखधाम हो, चाहे दुखधाम हो, चाहे शांति धाम हो, वो एक ही तुरीय आत्मा उसको किसी आत्मा के साथ टैली नहीं किया जा सकता। तुरीय है। तो जिसको अपना शरीर ही नहीं है, वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आत्मलोक से नीचे आएगा, जिस आत्मलोक को परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम अबोर्ड, मुसलमान कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। हिंदू मानते भी हैं ऊंचे से ऊंचा भगवंत। जैसे इस शरीर में आत्मा ही ऊंचे से ऊंचे है, तो शरीर के अंगों में जो सबसे ऊंचे अंग माना जाता है उत्तमांग, वहां निवास करती है। अपने राज्य में राजा सबसे ऊंचा होता है, तो ऊंची राजगद्दी पर बैठता है। उस राज्य में उसे ऊंची गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता। उस ऊंचे धाम का वर्णन गीता में है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। जहां न सूर्य का प्रकाश पहुंचता, न चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता, न अग्नि का प्रकाश पहुंचता। ये सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे मेरा धाम है। तद धाम परम मम, वो मेरा परम धाम है। जहां आत्माएं प्रलयांत काल में निवास करती है। नंबर 1, कोई ऊंची स्टेज में, कोई नीची स्टेज। वो शिव सुप्रीम सोल ऊंची से ऊंची स्टेज में रहता है। तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहा जाता है। मुसलमान लोग भी उसे ऊंचे से ऊंचा अल्लाह मानते हैं। तो वो इस सृष्टि पर जब आता है, अपने बच्चों को अपना परिचय देने के लिए तो शरीर है ही नहीं उसको, तो कैसे आके सुनाएगा, समझाएगा। तो गीता में लिखा है प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत आत्माएं भी प्रवेश कर जाती है, परंतु मैं तुरीय आत्मा हूं, इसलिए मेरा दिव्य जन्म गाया हुआ है।
भूत प्रेत आत्माएं जिसमें प्रवेश करती हैं उनका चेहरा मोहरा बदल जाता है, आवाज बदल जाती है, भाषा भी कभी कभी बदल जाती है, क्रियाकलाप बदल जाते हैं। परंतु मैं जिस साधारण तन में प्रवेश करता हूं उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हल्की फुल्की आत्मा हूं। जो भूत प्रेत बनते हैं उन पर पापों का बोझा बहुत होता है, इसलिए उनकी आत्मा भारीपन महसूस करती है। तो चेहरा मोहरा बदल जाता है, हरकतें बदल जाती हैं। मैं जब प्रवेश करता हूं तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर सवाल है, मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें ऊंचते ऊंच भगवान बाप है? जब तुरिया ज्ञान सुनाते हैं, जैसा ज्ञान इस मनुष्य सृष्टि में कोई ने न सुनाया हो। और उन ज्ञान की बातों को कोई भी तार्किक रूप से काट भी नहीं सकता। गीता को सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। तो वो गीता का ज्ञान सभी शास्त्रों से टैली भी किया जा सकता है, लेकिन बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, महाभारत हो, पुराण हो, सभी ग्रंथ दाढ़ी मूछ वाले पुरुषों के द्वारा लिखे हुए हैं। दाढ़ी मूछ विकारी मनुष्यों को होती है, देवताओं को नहीं होती। तो विकारी मनुष्यों के द्वारा जो भी रचना की जाएगी उसमें कुछ न कुछ विकृति तो जरूर आएगी। कोई न कोई भूल जरूर रह जाएगी। इसलिए कहा जाता है मनुष्य भूलों का पुतला है। कोई भी मनुष्य को आज दुनिया में 16 कला संपूर्ण देवता नहीं कहा जा सकता नारायण के समान। तो वो शिव इस संपूर्ण सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का आत्माओं का पिता भी है। फिर जब मनुष्य तन में गीता के शब्द के अनुसार प्रवेश करने योग्य प्रवेश करता है तो सारी मनुष्य सृष्टि का वो बाबा भी है, ग्रैंडफादर। और
बाप का वर्षा कोई को मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा, बाबा का वर्षा लाजमी मिलता ही मिलता है। तो 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र इस सृष्टि के, जिनकी आबादी कलयुग के अंत तक गिनी जाती है। वो कोई भी धर्म के हों, जब अपन को देह भूल करके आत्मा समझ कर बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस पक्की हो जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मेरे सामने कोई भी आए संबंधी, दुश्मन हो या दोस्त हो, सभी ज्योति बिंदु आत्मा, परम पिता परमात्मा की संतान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई को देह की दृष्टि से न देखे, किस दृष्टि से देखे, मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा और सामने वाला भी ज्योति बिंदु आत्मा, आत्मा आत्मा भाई भाई, एक बाप की संतान। तो ऐसा जब भ्रातृत्व भाव पक्का हो जाता है सारी मनुष्य सृष्टि में, तब कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य मात्र एक ही परिवार के सब भांति है। उस वसुधैव कुटुंबकम के सभी भांतियों को निराकार बाप का निराकारी ज्ञान का वर्षा नंबरवार मिलता है। क्यों नंबरवार? क्यों सबको एक जैसा क्यों नहीं? अरे परंपरा अभी तक चली आ रही है, खासकर भारत में ये परंपरा है कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी या मध्यम या छोटे बच्चों को दी। तो ये परंपरा कहां से चली? ये परंपरा कलयुग के अंत में और सतयुग आदि जब होने वाला होता है, उन दोनों युगों के संगम में परम पिता शिव आकर के ये परंपरा चलाते हैं कि इस मनुष्य सृष्टि में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें बड़ा बच्चा कौन? वो त्रिकालदर्शी है तो जानता है या नहीं जानता? तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, जिसे सारी मनुष्य सृष्टि का, सारी मानवीय प्रजा का पिता कहा जाता है, प्रजापिता।
प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, जा माने जायते। जो प्रकृष्ट रूप से जन्म लेते हैं मनुष्यात्मा, अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानते हैं, परम पिता परमात्मा आकर के उनको ज्ञान देता है कि तुम देह नहीं आत्मा हो। तो ये ज्ञान लेने वाली आत्माओं में सबसे बड़ा बच्चा कोई होगा या नहीं होगा? है? होगा। तो सबसे बड़ा बच्चा जो होता है, जिसे सारी मनुष्य मात्र प्रजा का पिता कहा जाता है शास्त्रों में, और वो ऐसी मनुष्य आत्मा है जिसका शरीर शरीर रूपी रथ का हो, उस रथ का आधार लेकर के, जो शरीर रूपी रथ है परम पिता शिव के पास नहीं है, उस रथ का स्पेशल आधार लेकर के उसका नाम देता है परम ब्रह्म। ऐसे तो ब्रह्मा नामधारी और जिनके चित्र दिखाए जाते हैं वो चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा गाए हुए हैं, लेकिन उनमें कोई तो अव्वल नंबर ब्रह्मा होगा। उसका आधार लेता है तन का, तो परम ब्रह्म कहा जाता है। परम माने बड़े ते बड़ी, परे ते परे माँ। माँ में एक विशेष गुण होता है, जो गुण पिताओं में नहीं होता, भाइयों में नहीं होता, बहनों में नहीं होता। क्या गुण? संसार की सारी माताओं में वो गुण देखा जाता है, सहनशीलता। जिस सहनशीलता से परिवार के बच्चों को मां पालती है, परिवार का पिता, परिवार के छोटे बड़े भाई, छोटे बड़ी बहनें उसे सहनशीलता से पाल सकते हैं क्या? पाल सकते हैं? नहीं पाल सकते। इसलिए शिव जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते। ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। इस मनुष्य सृष्टि में जितनी भी माताएं हैं जो सहन कर रही हैं, उन सभी माताओं के बीच वो परम ब्रह्म के रूप में माने जाने वाले 5 मुख, चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बहुत सहन किया,
उनसे जास्ती कोई सहन कर ही नहीं सकता। क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं हिस्ट्री में कि जो भी धर्म स्थापन करने वाले धर्म पिताएं आते हैं उनको धर्म के धक्के जरूर खाने पड़ते हैं और बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। और धर्म पिताएं तो हद के धर्म पिताएं हैं। बेहद 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के बाप नहीं है, लेकिन भगवान आकर के जिनको माता के रूप में ग्रहण करता है, परम पिता है ना, तो उसे क्या चाहिए? सच रूपी परिवार स्थापन करने के लिए माता चाहिए ना। तो वो जो गाया हुआ है, शास्त्रों में भी गाया हुआ है, ब्रह्मा सो विष्णु, जो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है अभी बताया, दाढ़ी मूछ वाला विकृत होता है, विकारी होता है या नहीं होता है? होता है। जो विकारी दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है, विकारी होने के कारण उसके यादगार मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती पूजा करने के लिए, याद भी कोई नहीं करता। क्यों है? क्यों याद नहीं करता है? कोई कारण होगा? अरे वो जब तक पुरुषार्थ करके विष्णु पद न पाए, चार सहयोगी भुजाओं वाला, और विष्णु का अर्थ ही है नो विश एट ऑल, पुरुषार्थ करके विकारी मनुष्य से क्या बन जाए? विष्णु जैसा परम पदधारी देवता बन जाए, तब उसकी पूजा होती है। ब्रह्मा के रूप में पूजा नहीं होती। तो वो चाहे परम ब्रह्म हो, चाहे कोई भी नंबर का ब्रह्मा हो, पवित्रता की ही पूजा होती है, अपवित्र की पूजा नहीं होती है। तो वो हमारा बेहद का बाबा शिव बाबा परम पुरुष है, पुरुषों में परम, परे ते परे रहने वाला, वहां तक पहुंच किसी की है ही नहीं। पांच 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाबा है, जिससे 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा? ज्ञान का वर्षा मिलता है। नंबर बार
उसके दिए हुए ज्ञान के वर्षे को जो जितना महत्व देता है, वो इस मनुष्य सृष्टि में उतना ही ऊंचा पार्टधारी बनता है। सबसे जास्ती कोई महत्व देता है तो वो विश्व का मालिक बन सकता है राजयोग सीख करके, नहीं तो नंबरवार ज्ञान को महत्व देता है, ईश्वरीय ज्ञान को, तो इस मनुष्य सृष्टि में 84 के चक्र में नंबरवार राजा बनेगा। सारे विश्व का राजा नहीं बन सकता। तो सारी मनुष्य सृष्टि में ये साबित हो गया कि ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान के समान कोई भी बात, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इतनी महत्वपूर्ण हो। जो बात गीता में भी कही गई है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। इसलिए ये गाया हुआ है कि भगवान ने जो मुरली गाई, मुरली सुनाई, ज्ञान की मुरली थी, कोई काठ की मुरली नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि मुरली एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो मीठी तान सुनाने वाला है। तो भगवान ने भी इस सृष्टि पर आकर के माता के रूप में जो ज्ञान की लोरी गीता ज्ञान दिया, वो मीठी वाणी में दिया। ऐसी मीठी वाणी जिस वाणी को ब्रह्मा माता के प्रत्येक पुत्र ने मीठा ही माना, कड़वा अनुभव कभी नहीं किया। शास्त्रों में उस वाणी को कहा गया है भगवत गीता, भगवान का गाया हुआ ज्ञान का गीत। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा नामधारी दाढ़ी मूछ वाले मनुष्य के द्वारा जो माता का पार्ट बजाया, वो माता की पूजा क्यों नहीं होती ब्रह्मा की? कोई ने मंदिरों में देखा कि चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा की पूजा हो रही हो? नहीं। कारण क्या है? कोई कारण होगा या नहीं होगा? बिना कारण के तो कोई कार्य होता ही नहीं।
तो कारण क्या है? बीच में शरीर छोड़ दे। कारण है उस ब्रह्मा के मुख से निकली जो वेदवाणी कही जाती है। विद माने जानना, वेदवाणी माने जानकारी देने वाली वाणी, सच्चाई की। उस वेदवाणी को सुना तो सुनाई तो गई, सुनाने वालों ने सुनाई, सुनने वालों ने सुनी, लेकिन समझा किसी ने नहीं। इसीलिए भक्ति मार्ग में देखा जाता है कि आज वेदवाणी को कोई पढ़ता है, वेदों की ऋचाओं को कोई पढ़ता है, सुनता है? न सुनता है, न पढ़ता है, न पढ़ाता है, न सुनाता है। क्यों? बात सुनी गई, लेकिन उसकी गहराई को समझा किसी ने नहीं।